स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं डाइस। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिलोगिज्म्स के सारे टॉपिक को कवर कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक डाइस। डाइस यानी पासा, डाइस यानी पासा, और ये डाइस का है डे फर्स्ट। तो डाइस पढ़ने से पहले इसके कुछ हम बेसिक चीजों को पढ़ते हैं जो कि आपके आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। तो डाइस बेसिकली एक क्यूब के शेप का होता है। किस टाइप का होता है? क्यूब के शेप का होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है, 1 2 3, चलिए ये हमारा क्या है? क्यूब है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा डाइस जो हमारा होता है वो क्यूब यानी घन के आकार का होता है। अब किसी भी डाइस में टोटल 3 बातें होती है। फर्स्ट है आपका फेस, फेस यानी सतह, और किसी भी डाइस में टोटल फेस होते हैं 6। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। कौन कौन से? मैं यहां लिख देता हूं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। यानी किसी भी डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं? 6। दूसरा होता है एज, एज यानी किनारा, और किसी भी डाइस में टोटल जो एज होते हैं वो होते हैं 12। और थर्ड है आपका कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोना, और किसी भी डाइस में टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8। तो किसी भी डाइस में टोटल फेस कितने? 6। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। और एज यानी किनारे की संख्या कितनी? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका क्या हो गया? और ये आपका क्या हो गया? 12 12। क्लियर है? यानी किसी भी डाइस में टोटल एज कितने? 6, सॉरी फेस कितने? 6, एज कितना? 12, और कॉर्नर कितना? 8। कॉर्नर यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके हैं कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेता है, और ये पूछा भी गया है, जैसे बताइए कि फेस प्लस एज माइनस कॉर्नर क्या होगा। तो आप बता सकते हो किसी भी डाइस में फेस कितने? 6, एज कितना? 12 और कॉर्नर कितना? 8। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10। या पूछ ले आपसे फेस प्लस कॉर्नर माइनस एज, तो आप बता सकते हो फेस कितना? 6, कॉर्नर कितना? 8, एज कितना? 12, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो याद रखिएगा किसी भी डाइस में टोटल फेस 6, एज 12 और कॉर्नर कितना? 8। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। डाइस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस जिसे हम बोलते हैं साधारण पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके अपोजिट फेस का सम क्या हो? 7 हो। अपोजिट फेसेस सम इक्वल टू 7। अभी हम समझेंगे अपोजिट फेस क्या है। और ऑर्डिनरी डाइस किसे कहते हैं? जिसके एडजेसेंट फेस का सम 7 और मोर देन 7। यानी स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके अपोजिट फेस का सम 7 हो, और ऑर्डिनरी डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके एडजेसेंट फेस का सम 7 या 7 से ज्यादा हो। अब अपोजिट डाइस, अपोजिट फेस क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा कि टॉप, तो टॉप का अपोजिट क्या होगा? बॉटम। इतना तो समझदार होंगे आप लोग। फ्रंट, फ्रंट का अपोजिट फेस क्या होगा? बैक। और लेफ्ट, लेफ्ट का अपोजिट फेस राइट। यानी
स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके अपोजिट फेस का सम क्या हो 7 हो। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो क्या है हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसमें ध्यान रखिएगा अपोजिट फेस, जैसे अगर ऊपर 1 है तो सबसे नीचे क्या होगा 6, तो अपोजिट फेस का सम क्या होता है 7। अगर टॉप पे 1 है तो इसके बॉटम का क्या होगा संख्या 6। अगर फ्रंट में 2 है तो इसके पीछे क्या होगा 5। अगर लेफ्ट में 3 है तो इसके राइट में क्या होगा 4। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, और 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3। यानी टॉप पर अगर 1 है तो उसके बॉटम क्या होगा 6, फ्रंट 2 है या फ्रंट 5 है तो उसका बैक क्या होगा 2, या राइट 3 है तो उसका लेफ्ट क्या होगा 4। यानी जो हम लोग लूडो खेलते हैं वो कैसा डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है एडजेसेंट फेसेस सम इक्वल टू 7। एडजेसेंट फेस को हिंदी में बोलते हैं सटा हुआ सतह। क्या बोलते हैं सटा हुआ सतह। अब हम लोग समझते हैं कि एडजेसेंट फेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डाइस है, ये डाइस है। अभी मैं जो ऊपर बनाया हूं ये इतना नहीं बना सकता क्योंकि उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं 1 2 3 1 3 4, ये इस तरीके से लिख दे रहा हूं। ये हमारा क्लोज डाइस है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोज डाइस और ओपन डाइस क्या है। तो अभी आप फिलहाल समझने के लिए एडजेसेंट फेस क्या होता है ये समझिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 का एडजेसेंट फेस क्या होगा, तो 1 किससे सटा है 3 और 4 से, तो 1 का एडजेसेंट फेस क्या होगा 3 और 4। अगर आपसे कहा जाए 3 का एडजेसेंट फेस क्या होगा तो 3 का एडजेसेंट 1 और 4, और 4 का एडजेसेंट फेस क्या होगा तो 1 और 3। क्लियर है। एडजेसेंट फेस वैसे फेस को कहते हैं जो एक दूसरे से सटा हो। तो 1 का एडजेसेंट फेस 3 और 4, 3 का एडजेसेंट फेस 1 और 4 का एडजेसेंट फेस 1 और 3। अब समझते हैं ऑर्डिनरी डाइस क्या है। तो ऑर्डिनरी डाइस कहता है कि एडजेसेंट फेस का सम 7 हो या 7 से ज्यादा हो। जैसे यहां देखिए 3 और 4 का सम क्या है 7, तो ये हमारा क्या होगा ऑर्डिनरी डाइस। और जिसके अपोजिट फेस का सम 7 हो वो हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस। यानी किसी भी डाइस के किसी भी दो सतह का योग अगर 7 हो जाए तो वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा, और किसी भी डाइस के विपरीत सतह का योग अगर 7 हो जाए तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर है। अब आपके सिलेबस में जो डाइस पढ़ना है वो 2 टाइप के डाइस पढ़ना है। एक तो क्लोज डाइस के बारे में पढ़ना है और एक ओपन डाइस के बारे में पढ़ना है। और क्लोज डाइस के बारे में क्या पढ़ना है आपको अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस, और ओपन डाइस के बारे में भी क्या पढ़ना है अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस। यानी डाइस आपको 2 टाइप से पढ़ने हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। और इस क्लोज डाइस में भी क्या पढ़ना है अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस, और ओपन डाइस में भी क्या पढ़ना है अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस। क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लोज डाइस से। जब डाइस आपका क्या हो क्लोज्ड हो और हम लोग सीखते हैं अपोजिट फेस निकालना। अपोजिट फेस निकालना, तो हेडिंग डालिएगा क्लोज डाइस और अपोजिट फेस निकालना। अब इसके लिए सबसे पहला रूल हम लिख देते हैं। मैं रूल पहले इसलिए लिख दिया हूं ताकि यही रूल आपके जितने भी टाइप के डाइस के क्वेश्चन हैं सभी में सेम लगेगा, और यही रूल आपको फॉलो करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा दूसरा चीज यूज नहीं करना है। तो रूल कहता है कि जब आपके व्हेन वन फेस कॉमन, कहने का मतलब है जब आपके एक सतह मिल रहे हों, एक सतह मिल रहे हों, तब आपको क्या करना है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक क्लोज डाइस है 1 2 3, और यहां है आपका 3 4 5। अब थोड़ा सा क्लोज और ओपन डाइस के बारे में समझ जाइए। जिस भी डाइस के आपको 3 सतह दिखाई दें, जिस भी आप डाइस के आपको 3 सतह दिखाई दें वो हमारा होगा क्लोज डाइस, और जिस भी डाइस के आपको 6 सतह दिखाई दें वो हमारा ओपन डाइस होगा। तो फिलहाल इसमें देखिए आपको 3 ही सतह दिख रहा है, हाँ या ना, तो ये आपका क्या होगा क्लोज डाइस। और जिस भी डाइस के आपको 6 सतह दिखें वो हमारा क्या होगा ओपन डाइस।
अभी हम ओपन डाइस की बात आगे करेंगे, फिलहाल हम लोग क्लोज डाइस पढ़ रहे हैं तो क्लोज डाइस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्लोज डाइस क्या होता है? वैसा डाइस जिसमें आपको 3 ही सतह दिखे उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज डाइस। अब देखिए 3 सतह दिख रहा है और 3 सतह नहीं दिख रहा है, वो नहीं क्या होगा? जैसे आपको टॉप दिख रहा है तो इसके बॉटम में भी कुछ होगा, फ्रंट दिख रहा है तो इसके पीछे भी कुछ होगा, राइट दिख रहा है तो इसके लेफ्ट में भी कुछ होगा। क्लियर है? तो जिस भी डाइस के आपको 3 सतह दिखाई दें वो हमारा क्या होता है? क्लोज डाइस। और जिस भी डाइस के आपको 6 सतह दिखाई दें वो हमारा होता है ओपन डाइस। तो हम लोग पहले हेडिंग डाले हैं क्लोज डाइस और इसमें हमें सीखना है अपोजिट फेस। अब ध्यान रखिएगा ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है ये एक ही डाइस के 2 पोजीशन है। ऐसा नहीं समझिएगा कि 2 ये डिफरेंट डाइस है, नहीं। पहले डाइस को अगर थ्रो किया गया तो ये आया है और दूसरे डाइस को थ्रो किया गया है तो ये पोजीशन आया है, यानी एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है। क्लियर है? अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? तो हम लोग एक ऐसा तरीका सीख रहे हैं जिससे किसी भी टाइप के डाइस को हम इजीली वे में अपोजिट फेस निकाल सकते हैं और एक ही बार में सभी का निकाल सकते हैं। जैसे यहां पूछ सकता है कि बताइए 5 का भी क्या होगा, 2 का क्या होगा, 1 का क्या होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या करना है आपको? यही एक रूल है, ये एक सिंगल रूल है और सबसे इजी रूल है और डाइस के सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। कह रहा है कि जब आपके एक सतह मिल रहे हो तो करना क्या है आपको? आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों पोजीशन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में मिल रहा है। तो इस दोनों पोजीशन में 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में मिल रहा है, हाँ या ना? और जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। इसको रोटेट करना है और इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, या आप चाहें तो इसे एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है दिए हुए पोजीशन में ऐसा 2 पोजीशन है जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो। तो दिए हुए 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो। और उसके बाद क्या करना है? उसको वहीं से या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, लेकिन बस ध्यान रखिएगा एक को जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो दूसरे को भी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों में 3 कॉमन है और हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जहां जो कॉमन होगा वहीं से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट वाले पोजीशन में अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2। और दूसरे में करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5। तो 3 4 5। क्लियर है? अब जो आया आउटपुट वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा? 5, 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 और 3 का अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि एक डाइस में जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6 होती है। अब 2 का अपोजिट तो 5 है, ठीक है, 1 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट क्या बच गया डाइस में? 6। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। और 3 का अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, तो जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। यानी आप क्लियरली लिख सकते हैं कि 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 6। यही एक ऐसा रूल है जो डाइस के सारे क्वेश्चन पे फिट बैठता है और इसी के हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो रूल फर्स्ट कह रहा है कि जब आपके एक सतह कॉमन हो, जब आपके एक फेस कॉमन हो तब क्या करना है। दूसरा रूल सेकंड कहता है व्हेन 2 फेसेस कॉमन, जब आपके 2 सतह मिल रहे हो। तो मान लेते हैं ये हमारा एक क्लोज डाइस है। कैसे क्लोज डाइस है? क्योंकि हमें 3 ही सतह दिख रहा है, तो जिस भी डाइस के 3 सतह दिखाई दें वो हमारा क्लोज डाइस और जिस भी डाइस के 6 सतह दिखाई दें वो हमारा ओपन डाइस। 2 3 4 हेडिंग है व्हेन 2 फेसेस कॉमन, जब आपके 2 सतह मिल रहे हो। यहां भी देखिए 2 और 3, 2 और 3। तो क्या करना है आपको? जब आपके 2 सतह मिलते हो तो जो बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 2 और 3 दोनों में मिल रहा है तो बच क्या गया? फर्स्ट में बचा 1 और सेकंड में बचा 4।
तो यह एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1। सिर्फ 1 और 4 के ही बारे में हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे का अपोजिट है, बाकी आपको किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो डाइस में क्या पोजीशन बच गया, 5 या 6, यानी 2 का अपोजिट 5 या 6 होगा, और 3 का अपोजिट भी आइदर 5 और 6 होगा। यानी हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि 2 का अपोजिट 5 ही होगा या 2 का अपोजिट 6 ही होगा। हम बस कंफर्म 1 और 4 के बारे में ही कह सकते कि 1 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 1। अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, और आपको ऑप्शन दिया रहता 5, 6, 3 और चौथा आंसर है इधर या तो 5 या 6, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर 5 और 6। तो जब आपके दो सतह मिल रहे हों तो जो बच जाता है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, बाकी दूसरे जो बच जाते हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रूल थर्ड, यानी हम लोगों ने सीखा जब एक सतह मिल रहे हों, जब दो सतह मिल रहे हों, और थर्ड होगा जब आपके कोई भी सतह नहीं मिल रहे हों, व्हेन नो फेसेस कॉमन, जब आपके कोई भी सतह नहीं मिल रहे हो तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ ये है 1 2 3 और यहाँ है 4 5 6 और यही दो पोजीशन दिया गया है। अब यहाँ एक दूसरे का अपोजिट बताना है, तो ध्यान रखिएगा जब नो फेसेस कॉमन होगा तो फर्स्ट का टॉप दूसरे के टॉप का अपोजिट, फर्स्ट का लेफ्ट दूसरे के राइट का अपोजिट, और फर्स्ट का राइट दूसरे का लेफ्ट, यानी टॉप का अपोजिट फर्स्ट के टॉप का अपोजिट दूसरे का टॉप, फर्स्ट के लेफ्ट का अपोजिट दूसरे का राइट, और फर्स्ट के राइट का अपोजिट दूसरे का लेफ्ट। यानी क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, और 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3। क्लियर है। यानी जब आपके कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो क्या होगा, टॉप का अपोजिट दूसरे का टॉप, फर्स्ट का लेफ्ट का अपोजिट दूसरे का राइट, और फर्स्ट के राइट का अपोजिट दूसरे का लेफ्ट। क्लियर है। तो यही 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। एक बार मैं यहां फिर से रिवाइज कर देता हूं कि डाइस में टोटल 3 बातें होती हैं, फेस, एज और कॉर्नर। किसी भी डाइस में फेस की संख्या 6, एज की संख्या 12 और कॉर्नर की संख्या 8। डाइस 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके अपोजिट फेस का सम 7 हो, और ऑर्डिनरी डाइस वैसे डाइस को कहते हैं जिसके एडजेसेंट फेस का सम 7 हो। एडजेसेंट फेस वैसे फेस को कहते हैं जो एक दूसरे से सटा हो। हमें सीखना है क्लोज डाइस में अपोजिट फेस निकालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे व्हेन वन फेसेस कॉमन। अब यहां मैंने आपको बताया था कि या तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहां फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, इस एग्जांपल में मैंने आपको क्लॉकवाइज घुमाकर दिखाया, अब एंटी क्लॉकवाइज यूज कर देखते हैं। तो क्या है, 1 2 3 3 4 5। तो पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो कंडीशन बिल्कुल सेम, जो भी आपका कॉमन एलिमेंट होगा उसको वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। तो पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पोजीशन में क्या आएगा, 3 1 2 और 3 5 4। तो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा तो डाइस में बच के आ गया 6। अब देखिए आंसर बिल्कुल सेम है, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 5। अरे ऐसे, सॉरी यहां मैंने रोटेशन में गलत कर दिया था। क्या होगा, सबसे पहले 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और सेकेंड में 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब मिला लीजिए, 3 का अपोजिट 6,
3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और यहाँ भी 2 का अपोजिट 5। यानी आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आंसर पे इफेक्ट पड़ रहा है तो आपने रोटेशन गलत लिया है। जैसे मैंने यहाँ पहले डायरेक्ट लिख दिया था 3 1 2, जो कि गलत था। पहले क्या आएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो मैंने इसको सुधार कर लिख दिया है, सॉरी टाइपिंग एरर हो गया था। तो पहले यहां से रोटेट करेंगे 3 2 1, फिर 3 5 4। क्लियर है? बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप एक को जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो दूसरे को भी सेम डायरेक्शन पे घुमाना होगा। या तो आप क्लॉकवाइज दोनों को घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमा लो। ऐसा नहीं करना है कि एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं करना है। सेकंड, मैंने आपको रूल बताया कि व्हेन टू फेसेस कॉमन, जब आपके दो फेस मिल रहे हो तो क्या करना है। तो जब दो फेसेस आपके मिल रहे हो तो जो बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे यहां देखिए 2 और 3 दोनों मिल रहा है, दोनों फेस कॉमन है, तो जो बच जाएगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसमें क्या बचा 1 और इसमें क्या बचा 4, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 4। बाकी फेस के बारे में अगर पूछा जाए तो हम उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो वह या तो 5 होगा या 6 होगा, और 3 का भी अपोजिट या तो 5 या 6। और थर्ड है आपका व्हेन नो फेसेस कॉमन, जब आपके कोई भी फेस कॉमन नहीं हो तब क्या करना है। टॉप का अपोजिट दूसरे का टॉप, फर्स्ट का लेफ्ट का अपोजिट दूसरे का राइट, फर्स्ट का राइट का अपोजिट दूसरे का लेफ्ट। यानी 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 4। क्लियर है? तो ये बेसिक रूल था। अब इसी रूल पे किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3, सेकंड है आपका 6 3 5 और थर्ड है आपका 2 4 5। ये तीन पोजीशन दिए गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसी का भी अपोजिट फेस निकालने, कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। मैंने आपको बताया है कि आप एक ही रूल फॉलो करो जो कि सब में वैलिड हो। तो मैंने बताया कि दिए हुए पोजीशन में, अभी तो मैं 2 पोजीशन दिया था, अब यहाँ 3 पोजीशन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा पोजीशन से घबराना नहीं है। पोजीशन कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 10 12, कितने भी पोजीशन दिए हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वैसा 2 पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो। हमें वैसा दिए हुए पोजीशन में दो पोजीशन ऐसा ढूंढना है जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो। जैसे अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 और 3, यानी मेरा काम फर्स्ट और सेकंड से ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो कौन सा कॉमन है 3, तो जो कॉमन होगा उसको वहीं से या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। याद रखिएगा एक को जिस डायरेक्शन में रोटेट करोगे दूसरे को भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। और जिनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, अगर घड़ी के दिशा में चल रहे हो तो ये हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यहां हम घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, यानी इसको भी मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसको भी मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जो कॉमन एलिमेंट होगा हमेशा वहीं से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वाले पोजीशन में पहले क्या आएगा 3 3, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2, और दूसरे में क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा 6। तो इस तरीके से जो आएगा ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी 2 का अपोजिट 6, यानी 2 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 1, और 3 का अपोजिट कभी 3 नहीं होगा तो डाइस में एक और संख्या क्या बच गया 4, यानी 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3। तो ये आपका आंसर हो गया, एक ही बार में सभी का आंसर निकल गया। अब कोई कहेगा कि सर नहीं मैं फर्स्ट और सेकंड में क्यों देखूं, मैं सेकंड और थर्ड में भी तो देख सकता हूं। तो बिल्कुल आप सेकंड और थर्ड में भी देख सकते हो। जैसे सेकंड और थर्ड में भी तो एक ही फेस कॉमन हमें दिख रहा है 5, तो रोटेशन भी 5 से अगर हम करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्या आएगा, रोटेशन अगर 5 से करें तो 5
6 3 और यहाँ क्या आएगा 5 2 4 यानी 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा, क्या होगा डाइस में क्या संख्या बच गया 1। क्लियर है? तो आप आंसर यहां से मैच कर सकते हो। 2 का अपोजिट 6, यहां भी 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, यहां भी 3 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 1। क्लियर है? यानी आप कोई भी दो पोजीशन ले लो, आंसर बिल्कुल सेम होगा। अब कोई कहेगा कि सर मैं सेकेंड और थर्ड क्यों लूं, मैं फर्स्ट और थर्ड भी ले सकता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड में भी आंसर सेम आ जाएगा। कैसे? फर्स्ट और थर्ड में क्या है कॉमन आपका 2, तो रोटेशन कहां से होगा 2 से। क्लियर है? तो जैसे क्या आएगा 2 3 1 और यहां क्या आएगा थर्ड वाले में 2 4 5 यानी 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट कभी 2 नहीं होगा, क्या होगा 6। डाइस में अब क्या संख्या बच गया 6। तो यहां भी देखिए 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, 3 का 4, 3 का 4 और 2 का 6, 2 का 6। यानी पोजीशन कितने भी दिए हों उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको वैसा दो पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो। यही बेसिक तरीका है और इसी तरीके से आप क्वेश्चन के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। थ्री 6 2 2 6 4 6 5 4 4 1 2। अब यहां देखिए कितने पोजीशन है 4 पोजीशन है। तो पोजीशन मैंने अभी जस्ट बताया कि कितने भी हों उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ दो पोजीशन से मतलब है और हमें वैसा दो पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो। जैसे अगर हम यहां देखें फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहाँ 2 और 6 कॉमन है, तो ये मेरे मतलब का नहीं है, हमें तो वैसा दो पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो, हाँ या ना। हालांकि हम इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपके दो फेस कॉमन हो तो जो बच जाता है यह एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा 4। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमें एक ही बार में सारे का अपोजिट फेस नहीं निकलेगा, मुझे फिर सेकंड और थर्ड में देखना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक सारे फेसेस का कॉमन निकाल सकते हैं, अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको वैसा तरीका ढूंढना है जो आसान हो, जो एक ही बार में सभी का अपोजिट फेस निकल जाए। तो एक ही बार में सभी का अपोजिट फेस तब निकलेगा जब किसी भी दो पोजीशन में एक ही एलिमेंट कॉमन हो। तो फर्स्ट और सेकंड में तो दो एलिमेंट कॉमन है, तो ये मेरे काम का नहीं है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है 6 और 6, हाँ ये मेरे काम का है क्योंकि एक ही कॉमन है और यहीं से मुझे आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड हम ले रहे हैं, तो कॉमन है 6, तो 6 से रोटेट करेंगे तो आएगा 6 2 3 और थर्ड वाले में हम करेंगे तो 6 5 4 यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 या 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 6 नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 1। क्लियर है? अब कोई कहेगा कि मैं फर्स्ट और थर्ड क्यों लूं, मैं थर्ड और फोर भी ले सकता हूं। क्लियर है? तो थर्ड और फोर में भी देखिए क्या है कॉमन 4, तो रोटेशन सिर्फ 4 से होगा, तो थर्ड में क्या आएगा पहले 4 6 5 और दूसरा क्या आएगा 4 1 2 यानी 5 का अपोजिट 2, 6 का 1 और 4 का 4 कभी नहीं होगा, तो क्या होगा बच गया क्या डाइस में संख्या 3, यानी 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4। क्लियर है? क्लियर है? यानी आप थर्ड एंड फोर्थ से भी निकाल सकते हो। अब कोई कहेगा कि नहीं थर्ड और फोर्थ से मैं क्यों निकालूं, मैं फर्स्ट और फोर्थ से भी तो आंसर निकाल सकता हूं। तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ में क्या है कॉमन 2, तो रोटेशन कहां से होगा 2 से होगा। अब इसको हम क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, देखते हैं आंसर में आता है कि नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे
तो क्या आएगा 2 6 3 और इसको क्या करेंगे 2 1 4, तो 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1 और 2 का 2 नहीं होगा तो बच गया क्या 5, यानी 3 का 4, 3 का 4, 6 का 1, 6 का 1 और 2 का 5। क्लियर है? यानी आपको पोजीशन कितने भी दिए जाएं उससे कोई मतलब नहीं है, इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं। अब इसी में अल्फाबेट भी दिया जाएगा तो अल्फाबेट में भी सेम तरीका ही लगेगा, कोई नया चीज नहीं लगेगा। बस आपको दिए हुए पोजीशन में वैसा 2 पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक फेस कॉमन हो और रोटेट कर दीजिए, आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं 5 4 6 1 2 4 6 3 5 और 1 4 5। तो दिए हुए पोजीशन में वैसा 2 पोजीशन ढूंढना है जिसमें एक फेस कॉमन हो, जो फेस कॉमन होगा वहीं से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। जैसे फर्स्ट और सेकंड में हम देखें तो क्या है कॉमन 4, तो रोटेशन 4 से कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 6 5। फिर क्या आ जाएगा 4 1 2, तो 5 का अपोजिट 2, 6 का 1 और 4 का 4 नहीं होगा तो बच क्या गया 3। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास से। चलिए, थैंक यू।